कालका नगर परिषद के चुनावों की घोषणा हो चुकी है। नामांकन का दौर जारी है। मेरे साथ इस समय जेजेपी के ग्रामीण प्रधान जो कालका चुनाव के प्रभारी भी हैं मौजूद हैं। पहले तो उनसे जानेंगे कि भाजपा और जजपा इस बार चुनाव एक साथ नहीं लड़ रही है। ऐसे कई मुद्दे हमारे सामने होंगे जो हम उनके सवालों को, जनता के सवालों को लेकर इनके पास बैठे हैं। दमदमा जी, पहले तो स्वागत है आपका। धन्यवाद। धन्यवाद। क्या तैयारियां हैं चुनाव की आप लोगों की कालका नगर परिषद को लेकर? जब भी आप अभी रेस्ट हाउस या यहाँ कालका पहुँचे हैं तो हमारे पास जो कार्यकर्ता हमारे या टिकटार थी हमारे पास आ रहे हैं, आपने सारा देखा भिन्न भिन्न वार्ड से। तो हमारी तैयारी बहुत बढ़िया है, बहुत मजबूती से जननायक जनता पार्टी कालका जो नगर परिषद का चुनाव है वो लड़ने जा रही है। हमारे पार्षद हैं, आज उनकी फॉर्मेलिटीज़ हम कंप्लीट करा रहे हैं और आज हमें उम्मीद है आज शाम या सुबह तक हमारी काफ़ी टिकटें अनाउंस कर देंगे हम। तो हम चुनाव के लिए पूरी तरह से पूरा कैडर हमारा जेजेपी का रेडी है। यहाँ टिकट का तो आपने बता दिया कि शाम तक या कल तक जारी हो जाएगी, मगर क्या वजह रही जो भाजपा और जजपा एक साथ चुनाव नहीं लड़ रही हैं? देखिए, मेरा मानना है कि इसका जो सही जवाब है वो भारतीय जनता पार्टी के नेता दे सकते हैं, क्योंकि हमने तो शुरू से ही चाहे 2 प्रदेश के उपचुनाव हों, भारतीय जनता पार्टी की उसमें मदद की है, और उसके बाद चाहे नगर निगम का चुनाव हो जो पिछले हुए हैं, पंचकुला नगर निगम का चुनाव आप लगा लीजिए। यदि जननायक जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी का साथ ना देती तो भारतीय जनता पार्टी जो 2000 से चुनाव जीत के आई है नगर परिषद पंचकुला का, वो शायद कभी ना जीत पाती, क्योंकि हमारे कैंडिडेट मजबूत थे। वहाँ भी हम खड़े होते तो अच्छा वोट लेते, क्योंकि पार्षद के तौर पर ही आप हमारे वोट देख लीजिए, वो 7000 हम क्रॉस कर चुके हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी ने ये फैसला किस संदर्भ में लिया है, क्या सोच कर लिया है, ये उनका अधिकार क्षेत्र था। जननायक जनता पार्टी ने हमेशा ही गठबंधन धर्म को निभाया है, और जो एक गठबंधन में कोई मापदंड नहीं होते, जब किसी पार्टी के साथ गठबंधन होता है कोई शर्तों पे नहीं, शर्तें तो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है उस प्रकार की होती हैं, लेकिन कुछ एक इस प्रकार की चीज़ें होती हैं जिन चीज़ों को एक अलग तरीके से एक्सेप्ट किया जाता है। यदि गठबंधन है तो ये चीज़ें होनी चाहिए। तो ये यूनिवर्सल ट्रुथ का पार्ट था कि जब पिछले चुनाव अलायंस में लड़े हैं तो ये चुनाव लड़ना चाहिए था। लेकिन यदि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि हम अलग लड़ें तो जननायक जनता पार्टी इसमें क्या ऐतराज़ कर सकती है, तो हम चुनाव जरूर लड़ेंगे। कांग्रेस अब चुनाव चिन्ह पे मतलब सिंबल पे चुनाव नहीं लड़ रही, तो उसका फ़ायदा आपको कितना मिलेगा? देखिए, पार्टियों को फैसला है कि वो सिंबल पर ना लड़ें और सिंबल पर लड़ें, ये उनका अपना फैसला है। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि जब चुनाव सिंबल पर नहीं होते तो एक पार्टी के कई कैंडिडेट आते हैं, तो जाहिर सी बात है कि उस स्थिति में जो कैडर वोट है, कैडर वोट यहाँ कांग्रेस के पास भी है, भाजपा के पास भी, और अब हमारा भी बन चुका है। तो वो जो वोटर है वो भ्रमित हो जाता है जो पार्टी ना लड़े। तो ठीक है, उनका ना लड़ने का, कांग्रेस का ये सिंबल पर नहीं लड़ते तो जाहिर सी बात है इस चीज़ का लाभ होगा। वो लाभ कौन कितना ले जाता है वो चुनाव में देखने की बात है। जेजेपी सिंबल पे लड़ रही चुनाव? जेजेपी सिंबल हमारे जो हमारे प्रदेश के मुख्य महासचिव हैं उन्होंने क्लियर कर दिया, प्रधान महासचिव दिग्विजय चौटाला जी ने, कि हम चुनाव सिंबल पर लड़ेंगे। नहीं, कुछ ऐसी जानकारी मिल रही ना कि बीजेपी शायद असमंजस में चुनाव लड़ेगी सिंबल पे या नहीं लड़ेगी, कुछ आपको जानकारी हो? नहीं, देखिए, मुझे भी कोई ऐसा इस प्रकार से क्लियर नहीं है, लेकिन यदि कोई वो चुनाव सिंबल पर लड़ते हैं, नहीं जिस प्रकार से गठबंधन में चुनाव लड़ने ना लड़ने का फैसला उनका था, इसी प्रकार से सिंबल पर लड़ें या ना लड़ें ये फैसला भाजपा का है। हमारे कहने से वो सिंबल पर लड़ेंगे नहीं और हमारे कहने से वो हटेंगे नहीं। तो इस चीज़ में जहाँ हमारा अधिकार क्षेत्र नहीं है, हम जजपा के तौर पर बात कर सकते हैं कि जो हमारे प्रधान महासचिव आदरणीय दिग्विजय चौटाला जी ने कहा कि सिंबल पर लड़ेंगे, तो उसके बाद हमारे पास ऐसा कोई आदेश नहीं है। अभी तक तो हम सिंबल के हिसाब से तैयारी कर रहे हैं। कालका की जनता इस बात को कहने लगी है कि जब से चुनाव हुए तब से कालका की सड़कें वगैरह बनने लगी हैं, उसके पहले नहीं बननी शुरू हुई थी, उसकी कैसे, मतलब आप उसको कैसे जवाब दोगे? देखिए, जवाब हमारा नहीं बनता। कालका में जब विधानसभा चुनाव हुए तो जननायक जनता पार्टी तीसरे स्थान पे थी, जो पहले और दूसरे पे स्थान थे मेन जवाबदेही उनकी थी। लेकिन हमने जब माननीय उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी ने हमारे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री के तौर पर बागडोर संभाली, तो 2019 में जब संभाली तो 20 से कोरोना लग गया था। लेकिन कोरोना के टर्म में होते होते आप देखिए कि कालका पिंजौर की सड़क
हमारे शहरवासियों ने हमारी जिम्मेवारी लगाई कि विभाग है आपके पास, इस सड़क को आप पूरा करवाइए। वो 22 मार्च को शिलान्यास कर गए हैं और काफ़ी हद तक रोड बन चुका है। पिंजौर से मल्ला मोड़ तक, बालाजी मंदिर, भगवान बालाजी मंदिर तक का रोड हो, चाहे टगरे के रोड हो PWD से संबंधित, हमने सभी रोडों पर काम चलाया। और जो पिंजौर के अंदर पॉली क्लिनिक है, 7.5 करोड़ की लागत से वो पॉली क्लिनिक तैयार हो रही है, जो पहले लगभग 6,000 स्क्वायर फीट पे थी, अब वो 65,000 स्क्वायर फीट पे जा रही है। तो जो काम जननायक जनता पार्टी ने शुरू करवाए हैं कालका के अंदर, कोई ऐसा काम नहीं है कि वो रुका हुआ है या पेंडिंग है। हमने कहीं शिलान्यास की कोई होड़ नहीं लगाई हमने कि हम जाके चले आज शिलान्यास, ना, जो काम हमने शुरू करवाया वो काम शुरू है आज की डेट में हर जगह पे। और जननायक जनता पार्टी ने जो कालका में लोगों ने मान सम्मान हमें चुनाव में दिया, उसका पूरा सम्मान किया। और पूरी तरह से ये पार्टी 1.5-2 साल के अंदर कालका में अभूतपूर्व विकास किए, चाहे ROB से संबंधित हो, चाहे सड़कों से हो, चाहे कम्युनिटी सेंटर बनाने के मामले हों। यानी कि हमारा कालका पिंजौर जो नगर परिषद है, ये लक्ष्य है कि वो पूरे प्रदेश के, पूरे देश के अंदर सबसे सुंदर नगर परिषद हो और हमारे कालका पिंजौर की एक पूरे देश के अंदर चर्चा हो, लोग यहाँ नगर परिषद की कार्य देखने आए। इस प्रकार की नगर परिषद की कल्पना की है हमने और वैसा नगर परिषद बने। आपने कहा सबसे सुंदर नगर परिषद हो, तो सबसे सुंदर नगर परिषद के लिए क्या वो ज़मीनी मुद्दे होंगे जिनको लेकर आप जनता के बीच जाएंगे? देखिए, सबसे सुंदर मुद्दों का मतलब होता है कि सबसे बेसिक नीड्स हैं जो नगर परिषद के लिए, बिजली, पानी, गलियाँ, सड़कें, हॉस्पिटल, स्वास्थ्य की सेवाएं, ट्रांसपोर्टेशन और सुंदरता, अच्छे पार्क हों जहाँ पे जगह हों, अच्छे सामाजिक तौर पर कम्युनिटी सेंटरों का निर्माण हो, ताकि हमारे जो लोग हैं बड़े बड़े पैलेसों में कोई कार्यक्रम करने के लिए कम जाएं, क्योंकि जिनकी जेब अलाउ नहीं करती वो किस प्रकार से शादी करते हैं। एजुकेशन के ऊपर हमारा फोकस रहेगा कि हम यहाँ पे नगर परिषद की हमारे पास ज़मीन है, कोई एजुकेशन हब यहाँ पे आए। टूरिज़्म की जिस प्रकार बात चल रही है, यानी कि अच्छे मौके, अच्छे साधन पैदा करने, और शिक्षा महत्वपूर्ण, और स्वास्थ्य, इसके ऊपर काम करना। क्योंकि जब नगर परिषद में बन के आते हैं तो सरकार के साथ तालमेल कर इन सुविधाओं को अपने क्षेत्र के अंदर लेकर आना ही हमारा मुख्य लक्ष्य रहेगा। और ईमानदारी से कार्य करने वाले लोग नगर परिषद में आए, भ्रष्टाचार मुक्त नगर परिषद हो, ये हमारी सोच है। आखिरी सवाल का जवाब दे दीजिए कि JJP का इस परिषद पे दूल्हा कौन होगा? देखिए, ये शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। मैं जलेबी की तरीके से घुमाऊँ मतलब? मैं सीधा कह रहा हूँ कि जिला अध्यक्ष के तौर पर मेरी जिम्मेवारी है कि कालका नगर परिषद के अंदर पार्टी को मजबूत किया जाए। जो आदेश पार्टी का होगा, जो माननीय उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष निशान सिंह जी, ये जो भी उम्मीदवार का नाम तय करके भेजेंगे, भाग सिंह दमदमा उसके साथ चलेगा, उसकी मदद करेगा। हम पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, हम पार्टी संगठन के लिए काम कर रहे हैं। क्या कहेंगे कालका की जनता को? कालका की जनता को ये कि हमारा लगभग 2.5 साल सरकार है, कोरोना भी यदि जोड़ लिया जाए तो 2-2.5 साल में हमने जो कालका के लिए काम किए हैं वो कालका की जनता को पता है। हमने वो कालका की जनता भी नहीं कहेंगे, हमने अपने लिए, क्योंकि मैं भी यहीं का वासी हूँ, हमने जो प्रयास किए हैं, जो काम शुरू किए हैं, वो गति धीमी ना पड़ने दें। नगर परिषद में अब की बार जननायक जनता पार्टी को मौका दें। हम विश्वास दिलाते हैं कि 2024 तक जब विधानसभा चुनाव आएगा, जब तक हम आउटपुट देंगे, क्योंकि विधानसभा चुनाव में फिर जननायक जनता पार्टी ने मैदान के अंदर आना है। बाकी तो सभी पार्टियां देख ली, भारतीय जनता पार्टी हमारे सहयोगी दल है, पिछले 5 वर्ष का कार्यकाल जनता ने देखा है, कांग्रेस का 10 साल का कार्यकाल देखा है, हमें तो समय अभी कुछ मिला है। तो हम इस समय के अंदर कालका के अंदर कुछ करने का जज्बा है। यदि हम नाकामयाब रहते हैं कालका की जनता के लिए इन 2 साल में करने के लिए, तो कालका की जनता हमें 2024 में पूरी तरह नकार सकती है। हम इस चीज़ में कदापि ये नहीं सोचेंगे कि हमें जनता ने क्यों नकार दिया, हम अपनी कमियां फिर तलाशने जुटेंगे। लेकिन आज काम करने का जज्बा है, जिस स्पीड से काम कर रहे हैं उस स्पीड से विनती है कि कालका की जनता उस गति को और तेज़ी दे, ताकि 2024 तक हम रिपोर्ट कार्ड लेकर आएँ कालका की जनता के पास कि हमने 2 साल में ये काम किए, अब विधानसभा में हम मौका दें। कुछ करने का जज्बा है। इन्हीं बातों को लेकर के जननायक जनता पार्टी इस बार कालका नगर परिषद के चुनाव में उतरने जा रही है। जनता से अपील रहेगी भाग सिंह दमदमा की, जो मेरे साथ बैठे हुए हैं, कि उनको जो JJP के पार्षद चुनाव में उतरेंगे उनको वोट दें।